ओके, तो चैप्टर हमारा चालू है इनसाइड द एटम, राइट। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने स्टडी किया था एटम के बारे में, एटम में क्या क्या होता है, ठीक है, वो सब हम लोग ने देखा है। एटम में हम लोग ने देखा है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ये दो पार्टिकल उसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके बारे में हम लोग ने डिटेल में स्टडी किया है इसके पहले वाले वीडियो में। ओके, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द शेल, अबाउट द ऑर्बिट। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है या रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, कौन से पाथ में वो रिवॉल्व होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, मतलब क्या कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है समझो, ठीक है, पहले तो ये न्यूक्लियस है समझो, एटम का न्यूक्लियस है, इसके आजू बाजू में क्या होता है, सर्कुलर पाथ रहते हैं, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ रहते हैं, और इसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है। तो ये जो फर्स्ट वाला पाथ है, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये सेकंड जो पाथ है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, उसके बाद में थर्ड वाला जो पाथ है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे सर्कुलर पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अभी हमेशा तो हम लोग ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, तो उनको कुछ नाम दिया गया, ठीक है, तो उनका नाम क्या है और उनको क्या क्या बोलते हैं, उनका कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, वो सब आज हम लोग स्टडी करेंगे ये वाले वीडियो में, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब इस शेल में प्लेस करना है आज इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये तो पता था हम लोग को, बराबर ना, एज पर द बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। एज पर द बोर्स एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द स्टेबल शेल, मतलब क्या है कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। और बोर सर ने यह भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही शेल में घूमता रहता है, ठीक है। हाँ, वो बाहर वाले शेल में जंप कर सकता है या जंप कर सकता है बाहर वाले शेल से अंदर भी, ठीक है, वो अंदर से बाहर भी जा सकता है, बाहर वाले शेल में से अंदर भी आ सकता है, लेकिन वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, गेन होगा, वो सब हम लोग ने स्टडी किया है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही शेल में घूम रहा है, बराबर। तो ये हो गया फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल, ये हो गया थर्ड वाला शेल, ठीक है। तो ये सब शेल क्या है, स्टेबल शेल है। दिस शेल हैव अ डेफिनेट एनर्जी, मतलब हर एक शेल का एक एनर्जी लेवल फिक्स्ड है। ये अंदर वाला जो शेल है उसका एनर्जी कुछ फिक्स रहेगा, बाहर वाले शेल का एनर्जी कुछ फिक्स रहेगा, ठीक है। तो हर एक के पास, हर एक शेल के पास, शेल मतलब समझा ना, ये जो पाथ है ना उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, शेल बोल रहे हैं। देखो ये फर्स्ट पाथ, ये सेकंड पाथ, ये थर्ड पाथ। तो ये फर्स्ट वाला जो पाथ है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शेल। सेकंड पाथ, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, शेल। ये सब शेल है, या इसी को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो पहले ये बात तो थोड़ा ध्यान में रखो, शेल मतलब क्या, ये पाथ, जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो हर एक के पास, हर एक शेल के पास अपना अपना एनर्जी जो है वो फिक्स है। यही सेकंड पॉइंट में हम लोग को बताया। देखो, दिस शेल हैव अ डेफिनेट एनर्जी, हर एक शेल के पास एक डेफिनेट एनर्जी है, क्लियर। तो सेकंड वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अभी देखो आगे क्या दिया, टू रिप्रेजेंट द शेल वी यूज द सिंबल KLMN एंड देयर करस्पॉन्डिंग नंबर आर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। पहली बात तो थोड़ा ध्यान में रखो कि इस शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल n यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर n मतलब क्या, शेल, n मतलब क्या, शेल, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर 1 है, या n का वैल्यू अगर 1 है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट शेल है, ठीक है। n का वैल्यू अगर 2 है तो समझ जाने का सेकंड शेल है, n का वैल्यू अगर 3 है तो समझ जाने का थर्ड वाला शेल है, n का वैल्यू अगर 4 है तो समझ जाने का फोर्थ वाला शेल है, एंड सो ऑन, आगे चलते जाएगा। उसी तरह से अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली उसको रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, लेटर्स में रिप्रेजेंट करूँ इस शेल को, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर के वाला शेल है मतलब वो फर्स्ट वाला शेल है। अगर मैं बोलता हूँ के शेल है मतलब ये फर्स्ट शेल, देखो ये वाला शेल, ये जो शेल है ना फर्स्ट वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, के शेल। उसके बाद में जो आता है वो होता है एल शेल, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने नाम दिया है उसको, KLMN, ठीक है। तो फर्स्ट शेल का नाम के, सेकेंड का एल, थर्ड का एम, फोर्थ का एन, एंड सो ऑन, वो आगे चलता ही जाएगा, क्लियर, समझ गए इधर तक। ओके, तो अगर किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, तुम लोग बोलोगे सर सेकंड शेल में, कोई और बोलेगा सर एल शेल में, तो वो समझ में आना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि एल शेल में है तो उसी का मीनिंग क्या है कि वो सेकंड शेल में घूम रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब सिंबल और ये सब लेटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पूछने के लिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना न्यूक्लियस के अराउंड में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक थोड़े ना रहेगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करना है तो हम लोग को पहले ये स्टडी करना पड़ेगा,
आया समझ में? ओके, तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि शेल का नंबर कैसे देते हैं, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन। ठीक है, और उसी तरह से अल्फ़ाबेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या रहेगा, के शेल, उसके बाद में आता है एल, उसके बाद में एम, उसके बाद में एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो सर एनर्जी किसका ज़्यादा रहता है? ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखो, ये जो नज़दीक वाला है ना, उसका एनर्जी सबसे कम। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी शेल जो है, मतलब शेल का जो एनर्जी है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। हाँ सर, मतलब थर्ड वाले का एनर्जी एनर्जी जो रहेगा, थर्ड वाले शेल का एनर्जी जो रहेगा वो सेकंड वाले से ज़्यादा रहेगा। हाँ बराबर। और सेकंड वाले का एनर्जी जो है वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा रहेगा। ये बात थोड़ा ध्यान में रखो। द एनर्जी ऑफ अ थर्ड शेल इज़ ग्रेटर देन द सेकंड। सेकंड का एनर्जी जो है शेल का वो फर्स्ट से ज़्यादा रहेगा। तो फर्स्ट वाले का सबसे कम, उसके बाद में एनर्जी बढ़ते जाएगा। क्लियर, समझा इधर तक? ओके डन। तो हो गया हमारा कि नंबर ऑफ शेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अल्फ़ाबेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। अभी बात आती है कि सर इलेक्ट्रॉन को प्लेस कैसे किया जाता है। अभी ध्यान से सुनो जरा, इलेक्ट्रॉन को प्लेस कैसे किया जाता है। ऐसे नहीं कि उठा के किधर भी रख दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, तो पहले जो अंदर वाला शेल होता है ना, मतलब फर्स्ट वाला शेल, वो पहले भरा जाता है, वो पहले हम लोग भरते हैं। उसके बाद में सेकंड शेल भरते हैं, उसके बाद में थर्ड वाला शेल भरते हैं एंड सो ऑन। क्लियर। तो तुम लोग बोलो सर ये तो ईजी है। नहीं, लेकिन उनका कैपेसिटी भी कितना है वो पूछना चाहिए ना। मतलब क्या सर, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट जो शेल है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरने के लिए गए, लेकिन वो फर्स्ट वाला शेल जो है, ये फर्स्ट वाला शेल, वो बोलता है कि मेरी कैपेसिटी जो है वो फिक्स्ड है, मुझे 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब मुझमें जो इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं आप, ठीक है, उसका कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन आप लोग भर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो हर एक शेल का कैपेसिटी भी होता है। हाँ, कैपेसिटी भी होता है, हर एक शेल का कैपेसिटी भी होता है। तो वो कैपेसिटी सर निकालने का कैसा है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। सर कौन सा फॉर्मूला है? देखो यहाँ पे 2n²। मतलब क्या सर, अभी मुझे समझो फर्स्ट शेल का कैपेसिटी चाहिए, फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल सकते हैं। कैसे मिलेगा सर? कुछ नहीं, सिंपल। देखो ये फॉर्मूला पहले पूरा बाहर करो कि 2n²। अभी n की जगह पर कौन सा शेल चाहिए, फर्स्ट वाली शेल का कैपेसिटी चाहिए, बराबर। तो देखो 2 इंटू एन की जगह पर 1 डालो, 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा है मैंने 2 इंटू 1 का स्क्वायर। एन की जगह पर मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। तो क्या आया, 1 का स्क्वायर कितना, 1। तो 1 इंटू 2 इज वॉट, 2। क्लियर हो गया। तो ये मिल गया कैपेसिटी किसका, फर्स्ट शेल का। अच्छा, मतलब ये फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। मतलब देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं फर्स्ट शेल में, उसका कैपेसिटी फिक्स है। अभी सर अगर सेकंड वाले शेल का कैपेसिटी चाहिए तो, हाँ देखो ना यहाँ पे सेकंड शेल का अगर कैपेसिटी चाहिए तो 2 इंटू एन की जगह पर 2 डाल दो। देखो एन की जगह पर 2 डालो। ये फॉर्मूला थोड़ा बैठ करो, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला से ही ये तुम लोग को मिलेगा। अगर तुम भूल भी गए कैपेसिटी क्या है हर एक शेल का, तो तुम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो एन की जगह पर 2 डाला, तो मुझे सेकंड शेल का भी कैपेसिटी मिल गया। तो सेकंड शेल का कैपेसिटी कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 करके देखो। क्लियर। उसी तरह से थर्ड वाले शेल का सर कैपेसिटी चाहिए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। उसी तरह से फोर्थ वाले शेल का सर मुझे कैपेसिटी चाहिए। कैपेसिटी मतलब समझ में आ रहा है ना अभी, कैपेसिटी मतलब क्या कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ भी उठा के डालने का नहीं ना वहाँ पर। तो कैपेसिटी पहले ढूंढने का, उसका कैपेसिटी कितना। अभी फोर्थ शेल का कैपेसिटी कितना है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 इंटू 2 इज वॉट, 32, 32। सिंपल। तो सिर्फ ये नंबर थोड़ा बाहर करो, अगर नहीं भी या ध्यान में रहता है तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना शेल उसमें बैठ सकते हैं, सर कितना इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं शेल में। तो फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। अगर तुमने 9th वाला डालने का कोशिश किया तो नहीं चलेगा वहाँ पे, वो 9th वाला जाएगा नेक्स्ट शेल में। ठीक है, क्लियर। वैसे ही थर्ड वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 18, और फोर्थ वाले शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। ठीक है, अभी तुम लोग बोलो सर वो इलेक्ट्रॉन ज़रा हम लोग शेल में डाल के देखते हैं हर एक एटम का। ठीक है, वो भी करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले थोड़ा ध्यान में रखो, ये सब 3 पॉइंट फिर से हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है, उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट, 2 नाम है इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट। ठीक है सर, समझा। उसके बाद में ये जो शेल है इनके पास खुद का एक एनर्जी रहता है, फिक्स एनर्जी रहता है। ओके, ये जो फर्स्ट वाला शेल है उसका एनर्जी कम रहेगा, सेकेंड वाला ज़्यादा रहेगा, थर्ड वाले शेल का ज़्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं एनर्जी भी बढ़ते जाता है। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट
ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा कि एनर्जी तो बढ़ते जाता है, वो समझो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या देखा कि हर एक शेल का कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी रहता है। तो फर्स्ट शेल का कैपेसिटी हम लोग ने निकाला कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें बैठ सकते हैं। सेकंड वाले शेल का भी कैपेसिटी निकाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही थर्ड वाले शेल में 18 और फोर्थ वाले शेल में 32। अभी ये सब तो थ्योरी समझा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ज़रा हम लोग उसमें डालते हैं, शेल में डालते हैं, ठीक है, प्लेस करते हैं शेल में। ओके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन का। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितना है, 1। हाइड्रोजन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है, 1। ये तो थोड़ा मालूम होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों भी मीनिंग सेम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर एटॉमिक नंबर बोलो। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी उसमें भरने का है हम लोग को, किस में भरने का है, शेल में भरने का है, ठीक है। चलो हाइड्रोजन के लिए हम लोग काम करते हैं, पहला हाइड्रोजन एटम लेते हैं, ठीक है। उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। शेल में भरना है, बराबर। शेल के कौन से शेल है हमारे पास, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है सर। हाँ बराबर सर, ओके ठीक है, समझा, इधर तक समझा है। हाइड्रोजन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर देता हूँ मैं। हाइड्रोजन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, जाएगा कहाँ पे, फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में मतलब के शेल में, तो के शेल में गया, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, बस खत्म। सर नेक्स्ट वाला शेल वो तो एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली ही पड़ा है वो। अरे इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन था मतलब एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, तो वो कहाँ पे बैठने वाला है, के शेल में। सर के शेल का कैपेसिटी 2 होता है, तो बराबर ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बैठ सकता है। हाँ अभी देखो आगे जाएंगे, थोड़ा सेकंड वाला एग्जाम्पल भी देते हैं हम लोग, हेलियम। सेकंड एग्जाम्पल कौन सा, हेलियम का। हेलियम के पास इलेक्ट्रॉन कौन कितना है, 2। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर तक क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले हम लोग को क्या करना है, प्लेस करना है। तो कौन से शेल में जाएंगे, फर्स्ट शेल कौन सा रहता है, के शेल। तो के शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, बैठ गए। सर ये बाकी वाला शेल तो एम्प्टी है, बाकी वाला जो शेल है वो एम्प्टी पड़ा है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खाली है। अरे इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कहाँ से लेके आएंगे हम लोग इधर। इसके पास अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते थे हेलियम के पास तो वो आगे बढ़ते थे ना फिर, क्लियर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्लेस करें ना हर एक शेल में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी रीड करो डेफिनेशन, क्या दिया है देखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट क्या दिया है, द शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। शेल वाइज हम लोग क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे इलेक्ट्रॉन। मतलब समझो हमारे पास पैसे है और हम लोग क्या करें, एक एक बच्चे को दे रहे हैं, बस ऐसा समझो। तो हर एक बच्चे का कैपेसिटी अलग है, तो उसके कैपेसिटी से हम लोग कैपेसिटी जितना है उतना ही पैसा हम लोग उनको दे रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है उसका कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो वही तो दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो जिसका जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हुए जाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी ने पूछा कि बाबा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते कि 1, दैट्स इट। हेलियम का तो 2, के शेल में 2 है, ठीक है, मतलब के में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, ठीक है। अभी और भी देखेंगे ज़रा, थर्ड वाला देखेंगे एग्जाम्पल लिथियम का। अभी देखो ज़रा, इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा लिथियम का। लिथियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। देखो 3 उन्होंने दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिथियम के पास कितना है, 3। तो 3 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ यहाँ पे देखो ज़रा, ठीक है, हाँ। तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, के शेल में। सर तीसरा वाला क्यों नहीं रखा यहाँ पे, तीसरा वाला भी यहाँ पे रखो, नहीं यहाँ पे नहीं रह सकते हम लोग, क्योंकि के का कैपेसिटी कितना है, देखो यहाँ पे कैपेसिटी हम लोग निकला है, के शेल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे निकला सर, अरे फॉर्मूला 2n²। अगर नहीं ध्यान में रहता है ये, तो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं, समझा, क्लियर है, ओके। तो 2 ही कैपेसिटी है उसका, इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी कितना है, 2। तो लिथियम का जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, के शेल में जाके बैठेगा। तो सर जो बचा हुआ 1 जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास तो 3 था ना, 2 तो यहाँ पे हम लोग ने रखा है, तो बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा,
तो वो आगे जाएगा, एल शेल में जाएगा, बस खत्म। और सर ये शेल तो एम्प्टी है, तो सर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी ने पूछा तो बोलने का 2,1 लिखने का ऐसा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,1। समझा इधर तक? तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्लेस करते जाने का, लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान में रखो कि प्लेस करते हुए उनका कैपेसिटी पूछो। के को मैंने पूछा तो बोलता है कि बाबा मेरे पास 2 ही कैपेसिटी है, 2 का कैपेसिटी, 2 ही इलेक्ट्रॉन तुम मैक्सिमम रख सकते हो, उससे कम चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। देखो कम चलेगा 1 चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा 3 नहीं चलेगा। तो 3 अगर आता है तो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले शेल में पुट करो, ठीक है। वैसे ही चलो आगे बढ़ते, कार्बन का कितना है 6, चलो ठीक है, तो कार्बन को ही प्लेस करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे फोर्थ वाला क्या है? कार्बन। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? तो उन्होंने दिया है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास अभी, थोड़ा अमीर हो गया हम लोग। अभी देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, के वाला क्या बोलता है भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रखो, ओके। तो के वाला क्या बोलता है मेरा कैपेसिटी भाई 2 का है, तो मेरे पास तो 2 ही रहेगा। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया, ठीक है। तो बचा कितना? अभी 6 में से 2 गया तो बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, तो मैं आगे गया, 4 इलेक्ट्रॉन लेके मैं आगे बढ़ा, ठीक है। अभी कौन सा शेल मिला मुझे? एल शेल। सेकेंड शेल कौन सा होता है? एल शेल, ठीक है, बराबर ना। देखो ये फर्स्ट शेल के, उसके बाद में एल, उसके बाद में एम, उसके बाद में एन, ऐसा आता है। तो फर्स्ट शेल का तो कैपेसिटी खत्म हो गया, वो बोलता है कि नहीं बाबा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन है, बस हो गया मेरा तो पेट भर गया, ठीक है। जो बाकी बचा हुआ नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो आगे जाओ तुम लोग, ठीक है। तो मैं एल शेल के पास गया, कितना इलेक्ट्रॉन लेके? 4 इलेक्ट्रॉन लेके। तो उसको मैंने पूछा भाई तुम लोग 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो क्या? तो एल ने पूछा रुको ज़रा, एल ने बोला रुको ज़रा। क्यों रुको? क्योंकि उसने चेक किया। एल बोलता है मेरा कैपेसिटी भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स का है, बराबर, मेरा कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स का है। 8 इलेक्ट्रॉन से कम तुम लोग रख सकते हो, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर तुम लोग ने रखा तो वो मैं लेने वाला नहीं हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो एल शेल बोलता है ठीक है फिर रखो 4 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा नहीं चलेगा, 8 से ज़्यादा नहीं चलेगा, 8 से कम है तो रखो बिंदास, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ था मैंने एल शेल में रख दिया। और एम और एन, अरे उनको कुछ नहीं मिला, डैश डैश, वो तो एम्प्टी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी ने पूछा कार्बन का, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2,4। क्लियर? बस इतना सिंपल है। अभी एक लास्ट वाला करेंगे ऑक्सीजन का, अभी यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, ठीक है, एडजस्ट करते हैं हम। फिफ्थ वाला देखो ज़रा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ भाई चलो 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके हम लोग तो निकल गए, बराबर। 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके हम लोग, पहला वाला जो शेल है वो कौन सा है? के शेल, बराबर। के शेल के पास गए हम लोग, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स देखने के बाद के वाला बोलता है भाई मेरे पास तो कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन का, तुम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखो, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं रख सकता। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हम लोग ने, के शेल को, ठीक है। तो बाकी बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन लेके हम लोग आगे बढ़े। एल को पूछा भाई 6 इलेक्ट्रॉन तू ले सकता है क्या? तो उसने बोला देख भाई मेरा कैपेसिटी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स का है, मैक्सिमम तू 8 रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो मैंने बोला भाई मेरे पास तो क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो रखो 6 इलेक्ट्रॉन्स रखो बिंदास। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन का वो कितना हो गया? 2,6। तो यहाँ पे रखने का 2,6, सिंपल, क्लियर। 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके डन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी भी एलिमेंट का हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन जो हमारे हाथ में है वो प्लेस करते जाने का एक एक शेल में। तो पहले कौन सा शेल आता है? के शेल, तो उसमें प्लेस करो, लेकिन उनका कैपेसिटी पूछो प्लेस करते समय। उसके बाद में एल शेल आता है, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन प्लेस करो, एम में, एन में, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हुए हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका, उस एलिमेंट का लिख सकते हैं। क्लियर? तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा, फिर से एक बार फटक से 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। क्या क्या देखा? पहले कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में यहाँ पे शेल होते हैं, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है, ठीक है। उस शेल को हम लोग अभी क्या करेंगे, थोड़ा नेमिंग करेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। तो फर्स्ट वाला शेल आता है के, ये फर्स्ट शेल है। एल शेल सेकेंड शेल है, एम थर्ड वाला शेल है, एन फोर्थ वाला शेल है। ओके, तो हर एक का कैपेसिटी भी हम लोग ने कैलकुलेट किया। के शेल का कैपेसिटी कितना है? तो फॉर्मूला है हमारे पास 2 × n²। तो n की जगह पर 1 डालो, क्योंकि फर्स्ट शेल है ना हमारा, तो n की जगह पर 1 डालो। सेकेंड शेल का निकालते समय n की जगह पर 2 डालो। तो ऐसे ही हम लोग ने क्या किया, हर एक शेल का कैपेसिटी लिख दिया। और अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग ने क्या किया, एज पर देयर कैपेसिटी वी आर गोइंग टू प्लेस ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन्स इन दैट शेल एज पर द कैपेसिटी। ओके।